हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप सभी को विदित है कि अपन ने एक रीट की श्रृंखला स्टार्ट की है, जिसमें गणित का संपूर्ण सिलेबस अपन कवर करेंगे रीट मेंस को लेकर। तो उसी श्रृंखला में आज अपन जो है रीट का प्रथम टॉपिक, जो कि आपका परिमेय और अपरिमेय संख्या है, उसके ऊपर अपन आज डिस्कस करेंगे। और ये जो टॉपिक है, ये बेसिकली एकदम बेसिक टॉपिक है आपका गणित का, तो इसको अपन को अच्छे से कवर करना है। ये बायोलॉजी वाले और मैथमेटिक्स वाले दोनों के लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो देखना, अपन बात करते हैं सबसे पहले संख्या की बात करते हैं अपन कि संख्या क्या होती है। तो संख्या जो होती है वो आपकी क्या होती है, अंकों से मिलकर बनी होती है। जैसे अपन बात करें, मैंने लिखा है यहाँ पे 4, 5, 6, 1, कुछ भी अपन लिखेंगे। अपन किसी को भी संख्या कब बोलेंगे, जब उसमें कम से कम एक जो है वो अंक होगा, उसी को तो अपन संख्या बोलेंगे। तो ये हो गई अपनी संख्या की बात कि संख्या बेसिकली होती क्या है। फिर अपन बात करते हैं कि संख्या कितने प्रकार की होती है। तो अपन इसको बेसिकली जो है वो दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होती है आपकी वास्तविक संख्या है, और एक होती है आपकी अवास्तविक संख्या है। जिसको अपन काल्पनिक संख्या भी बोलते हैं। अवास्तविक संख्या को अपन काल्पनिक संख्या भी बोलते हैं। ठीक है, इसको अपन आई से डिनोट करते हैं, क्योंकि इसको अपन इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। और वास्तविक संख्या जिसको अपन रियल नंबर बोलते हैं, तो इसको अपन आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब वास्तविक संख्या क्या होती है और अवास्तविक संख्या क्या होती है, इसको अपन को अच्छे से पढ़ना है। अगर यहाँ पे आपका बेस मजबूत होगा तो आपको कैसा भी क्वेश्चन आएगा उसमें आपको किसी टाइप की कोई डिफिकल्टी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो वास्तविक संख्या जो है उसको लेकर अपन बात करते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पे, मैं कोई भी संख्या लिखूंगा ना, उसमें चाहे वो परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या हो, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के जो मिश्रण होता है या दोनों को मिलाओ या फिर किसी एक की बात करो अपन, तो उसी को अपन जो है वास्तविक संख्या बोलते हैं। यानी कि मैं एक शब्द में बोलूं तो वास्तविक संख्या वो होती है जिसमें परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या भी होती है। और अवास्तविक संख्या किसको बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर। जैसे मैं बात करूं, मैंने लिखा यहाँ पे थीटा, मैंने लिखा यहाँ पे ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पे ये 1/0। 1/0 का मतलब एक में जीरो का भाग देंगे, इसका मतलब अवास्तविक संख्या आएगी। ठीक है, तो ये अपन को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि मैंने लिखा x y, मुझे नहीं पता x का मान कितना है, y का मान कितना है। नॉर्मली अपन देखते हैं क्वेश्चन में कि x का मान ज्ञात करो, y का मान ज्ञात करो, तो वो क्या अवास्तविक संख्या, अपन को नहीं पता कि उसकी वैल्यू एग्जैक्ट क्या है। और वास्तविक संख्या वो होगी जिसमें परिमेय संख्या भी होगी और अपरिमेय संख्या भी होगी। यानी अपन इसको बोल सकते हैं कि वास्तविक संख्या मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहली आपकी परिमेय संख्या है और दूसरी अपनी अपरिमेय संख्या है। तो अपना जो टॉपिक है वो भी यही है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को आपको जो है वो कैसे उसको अपन को सॉल्व करना है, या उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको कैसे अपन को फेस करना है। तो देखना देखना परिमेय संख्या के अंदर क्या क्या आता है और अपरिमेय संख्या के अंदर क्या क्या आता है। मैंने लिखा 22/7। आप लोगों को पता है कि 22/7 जो है वो किसका मान होता है, पाई का मान होता है। लेकिन ये 22/7 जो है ये आपकी परिमेय संख्या है, लेकिन पाई जो है वो आपकी अपरिमेय संख्या है। इसको ध्यान में रखना है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ थीटा, तो थीटा आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन थीटा का अगर मैं कोई मान की बात करूं, जैसे कि थीटा का मतलब क्या होता है, कौन होता है, कोई एंगल। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा 60 या मैंने यहाँ पे लिखा 30, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। इसका मतलब हमने ये देखा कि पाई जो है वो आपकी अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान
22/7 आपका परिमेय संख्या है। थीटा जो होता है वो अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन थीटा का जो मान है वो हमारा परिमेय संख्या होता है। उसी तरीके से अपन बात करते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा √3, ठीक है। √3 का मतलब इसका अपन वर्गमूल नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। लेकिन मैंने अगर यहाँ पे लिखा √4 तो ये आपकी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका वर्गमूल अपन निकाल सकते हैं 2। इसलिए अगर कोई रूट के अंदर ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या है, वो जो है हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। और ऐसी कोई संख्या रूट के अंदर जिसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता है तो वो हमारी अपरिमेय संख्या होगी। जैसे √2, √5, √7, √11, ऐसे अपन किसी भी संख्या की बात कर सकते हैं। तो ये हो गया मोटे तरीके से परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बीच में डिफरेंस। अब अपन आगे बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं अपन भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है और सह अभाज्य संख्या क्या होती है। तो इन तीनों में छोटा सा डिफरेंस है जो अपन को जानना बहुत जरूरी है। पहले मैंने लिखा भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसमें एक के अलावा और किसी भी संख्या का भाग जाता हो तो उसको अपन बोलते हैं भाज्य संख्या। ऐसी संख्या जिसमें एक के अलावा और किसी भी संख्या का भाग जाता हो तो उसे अपन क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। जैसे अपन एग्जाम्पल की बात करें तो मैंने लिखा यहाँ पे 4, 6, 8, 9, 12, 15। देखो 4 में एक के अलावा 2 का भाग भी जाता है, इसमें 2 और 3 का भाग भी जाता है, इसमें 2 और 4 का भाग भी जाता है, इसमें 3 का भाग भी जाता है, इसमें 2, 4, 6 सबका 3 का सबका भाग जाता है, इसमें 3 का भाग जाता है, 5 का भाग जाता है। तो ये सभी क्या होगी? भाज्य संख्या है। फिर अपन आगे बात करते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या ऐसी होती है, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है जो अपन को जानना जरूरी है कि इसमें जो है एक के अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जाता, उसको अपन बोलते हैं अभाज्य संख्या है। देखना, जिसमें एक के अलावा और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। तो उसको अपन क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या जो है उसके अपन एग्जाम्पल की बात करें तो मैंने लिखा है यहाँ पे 2, 3, 5, 7, 11। ये सभी आपकी क्या है? अभाज्य संख्या है। इसमें एक प्रश्न जो है वो बहुत बार रिपीट होता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बतानी है। तो बच्चे जो है नॉर्मली कंफ्यूज हो जाते हैं और उसका आंसर करके आते 3। जबकि अपन को ध्यान में रखना है सबसे छोटी अभाज्य संख्या अपनी क्या होती है? 2 होती है। और एक और प्रश्न पूछते हैं कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है, सॉरी, सबसे छोटी जो है अपनी सम संख्या जो कि अभाज्य संख्या है, एकमात्र 2 है अपनी सम संख्या जो कि अभाज्य संख्या है, तो इसको भी अपन को ध्यान में रखना है। फिर अपन अब अपन तीसरे टॉपिक की बात करते हैं। अब अपन तीसरे पॉइंट की बात करते हैं जिसको अपन बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। अब ये सह अभाज्य संख्या क्या होती है इसको भी जानना थोड़ा सा जरूरी है।
सहअभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या, कोई संख्या का युग्म है, उसमें जो है एक के अलावा और कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं हो, तो उसको अपन बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। कैसे? जिसमें एक के अलावा और कोई भी संख्या उभयनिष्ठ ना हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? सह अभाज्य संख्या है। अभी अपन कुछ बेसिक वर्ड है उनको अपन देखेंगे। अंक का वास्तविक मान, शुद्ध मान या अंकित मान क्या होता है? तो किसी अंक का वास्तविक मान, शुद्ध मान या अंकित मान जो है वह सम अंक ही होता है। जैसे कि मैंने लिखा 24621, इसमें 4 का शुद्ध मान क्या होगा? तो 4 ही होगा। 6 का शुद्ध मान क्या होगा? 6 ही होगा। तो इसको अपन को क्या करना है? उसी वर्ड को अपन को बताना है, उसी अंक को बताना है। किसी शब्द में, किसी संख्या में जो है वो शुद्ध मान क्या होता है? वही संख्या होती है। अब होता है स्थानीय मान। स्थानीय मान किसको बोलते हैं अपन? मैंने लिखा यहाँ पे, इसमें मुझे 4 का स्थानीय मान बताना है, तो कुछ नहीं करना, वो संख्या लिखनी है और उसके पीछे जितनी संख्या है उतने जीरो लगा दो। ये लिखा मैंने 4 का स्थानीय मान, 4 लिख के 4 के पीछे 3 संख्या थी तो मैंने 3 जीरो लगा दिया। मुझे 6 का स्थानीय मान जानना है तो मैंने 6 के पीछे 2 जीरो लगा दिए। ये हो गया 6 का स्थानीय मान। ऐसा ये अपन को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये अपन ने बचपन में पढ़ा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं माइंड से निकल जाता है कि क्या चीज होती है। फिर अपन बात करते हैं पूर्ववर्ती पूर्वक संख्या। नाम से स्पष्ट है ये वर्ड। पूर्ववर्ती संख्या मतलब ऐसी संख्या जिसके ठीक पहले वाली संख्या कौन सी होगी, उसको अपन पूर्ववर्ती संख्या बोलेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा 72, तो इसकी पूर्ववर्ती संख्या मतलब इससे पहले कौन सा नंबर आता है? मैंने लिखा 71, ये इसकी पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी। वैसे का वैसे अनुवर्ती, उत्तरवर्ती या परवर्ती संख्या क्या होगी? 72 की बात करें तो इसके बाद वाली संख्या हो जाएगी, यानी 73 जो है वो इसकी परवर्ती संख्या या अनुवर्ती संख्या हो जाएगी। फिर एक और वर्ड आता है पैलिड्रोम संख्या। इसको, ये किसको बोलते हैं अपन? ऐसी संख्या जिसको अपन आगे या पीछे दोनों तरफ से पढ़ने पर अपन को एक ही जैसा दिखाई दे, तो उसको अपन बोलते हैं पैलिड्रोम संख्या। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, इसको अपन चाहे आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो, तो इसको अपन बोलेंगे पैलिड्रोम संख्या। तो गाइज आज अपन इस टॉपिक को यहीं पे स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट सेशन अपना जब भी होगा उसमें अपन इसके प्रीवियस क्वेश्चन की, जो रीट में प्रश्न कौन कौन से लास्ट ईयर पूछे गए हैं और आगे भी कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसकी अपन अपन बात करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो जो है पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपने कोई फ्रेंड्स जो रीट की तैयारी कर रहा है उस तक इस चैनल को जो है वो शेयर कर दो। थैंक यू।